के अपने YouTube चैनल शांति स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का बहुपद दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुपद में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। आज हम लोग परिचय देखेंगे। तो भैया बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, देखो एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे देखो एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिख दिया ax, ax स्क्वायर, ax क्यूब, ये सब क्या है, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस सी, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में चर की अधिक से अधिक जो घात होती है उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, किसी चर में अधिक से अधिक घात वाले घातांक को हम कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, जैसे किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये रहा बहुपद की घात। देखो दोस्तों, जैसे किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 8x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें सबसे अधिकतम जो घात होगा, अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें बहुपद की घात कितना है, बहुपद की घात कितना है, 4, 4। सबसे बड़ी घात कौन है, 4। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। ठीक है, सबसे बड़ी जो घात होगी वही सबसे बड़ी घात जो होगी उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। ठीक है, तो इसमें घात कितना है, 4। या हम इसी तरह लिख दिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसमें घात कितना है, बहुपद का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात है 3। कितना है, 3। तो यही होगा, इसी को कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, हाँ भैया, अभी हम लोगों ने क्या देखा, बहुपद देखा। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, और हमने देखा बहुपद की घात। सबसे बड़ी जो घात होती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद की घात। अब आगे हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद एक घात वाली बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी घात एक हो, जिसमें एक ही घात हो, जिसमें सबसे बड़ी घात एक हो, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 5, तो इसमें x की अधिकतम घात कितना है, एक है, तो इसमें क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। या हम इसी को ऐसे लिख दिए 7x प्लस 5, तो इसमें x की अधिकतम घात कितना है, एक है, तो यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इसी तरह हम लिख दिए x माइनस 2, तो ये सब क्या हो गया, रैखिक बहुपद है। इसमें x की अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, अगला है आपका द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। यानी हम लिख सकते हैं दो घात वाली बहुपद को
दो घात वाली बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। दो घात वाली बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिख दे रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। या इसी को हम ऐसे लिख दें 7x² प्लस 2। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। अब हम लोग देखेंगे अगला त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी एक अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे तीन घात वाली बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं जिसमें x की अधिकतम घात 3 हो। x की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 5। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। अगला देखो, अगला कौन सा बहुपद है? चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की अधिकतम घात 4 हो। जिसमें x की अधिकतम घात कितना हो? 4 हो। उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्थघातीय बहुपद। ठीक है, चार घात वाली बहुपद को चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। चार घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं? चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो इसे क्या कहेंगे? चतुर्थघातीय बहुपद। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा? रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद, दो घाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थघाती बहुपद। तो अभी हम लोग इसको चार्ट के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? चार्ट के माध्यम से। देखो, बहुपद जो है, एक घात का जो बहुपद होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, और जो दो घात का बहुपद होता है उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, और जो तीन घात का बहुपद होता है उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद, और जो चार घात का बहुपद होता है उसे कहते हैं चतुर्थघाती बहुपद। यानी जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, और जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, और जिसमें x की अधिकतम घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 4 हो उसे कहते हैं चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? कितना वर्गीकरण उसके हैं? जैसे इसमें 5 वर्गीकरण होते हैं। इसके पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का 5 वर्गीकरण है। पहला एक पदी बहुपद, और आपका दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है आपका है त्रिपदी बहुपद, और तीसरा चौथा है आपका शून्य बहुपद, और पांचवा आपका है अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद।